हेलो दोस्तों, विद्या सेतु क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आप लोग को हम 15 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके हैं। आज चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं कि 16 नंबर क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है यदि टेन थीटा का मान यम बटा एन है तब कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकालना बोल रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं टेन थीटा बराबर क्या दे दिया है। तो टेन थीटा बराबर दे दिया है यम बटे एन दे दिया। तो टेन थीटा का मान क्या होता है, पी बटे हमारा बी होता है। क्या होता है, पी बटे बी। तो हमारा पी बराबर यम हो गया और बी बराबर एन हो गया। तो इसमें से हमको क्या निकालना है, यच नहीं निकालना है। क्या निकालना है, यच निकालना है। तो यच निकाल लेते हैं। यच निकालने का सूत्र क्या होता है, यच बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब यच बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी बराबर क्या होगा, पी बराबर हमारा यम है, क्या हो जाएगा यम पे स्क्वायर प्लस बी बराबर हमारा क्या है एन है, तो क्या हो जाएगा एन पे स्क्वायर, है ना। एन पे स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे आगे इसको रूट से हम नहीं निकाल सकते हैं, ये रूट से नहीं निकलेगा। कब रूट से निकलता, जब ये होल स्क्वायर में होता, यम प्लस एन के होल स्क्वायर में होता, तब ये रूट से निकलता है। पर ये रूट से नहीं निकलेगा, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं। अब एच बराबर यही होगा, निकालने क्या बोल रहा है, कॉस थीटा का मान, है ना। तो कॉस थीटा का जब मान निकालने बोल रहा है तो क्या होगा, कॉस थीटा का मान बी बटा एच होता है ना। क्या होता है कॉस थीटा का मान बी बटा एच। तो इसमें देखें, इसमें बी क्या है, तो बी बराबर क्या है एन है, पहले एन है तो एन लिख दिए बटा एच बराबर क्या निकालना है, यही निकालना है ना। तो एच का मान यही लिख देंगे। क्या लिख देंगे एच बराबर, हम एच बराबर लिख देंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एक हो गया। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, साइन थीटा का मान ज्ञात करने बोल रहा है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है ना, पी बटा एच होता है। साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बटा एच। तो पी की जगह पर हम पी क्यों देते हैं, पी की जगह पर क्या है हमारा यम है ना, पी बराबर हम क्या है यम है, तो यम देते हैं। एच का मान हमारा क्या दिया है, ये दिया हुआ है। तो एच बराबर क्या लिखते हैं, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये मेरा 16 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा है तब कॉस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात करना। कहने का मतलब साइन थीटा बराबर दे दिया है, कॉस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमारा क्या दे दिया है, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का मान क्या दे दिया है √3 और क्या दे दिया है साथ में कॉस थीटा, है ना। तो ये ध्यान देना है कि ये कॉस थीटा यहाँ पे जो है ना, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, जैसे कि हम मानते हैं यहाँ 2x बराबर 5 होता है ना, तो इसको हम इसके इसके जगह पर बटा में ले जाते हैं ना, x बराबर क्या होता है 5/2, इसको बटा में ले जाते हैं। इसी प्रकार हम इसको यहाँ भी ला सकते हैं, इसको हम यहाँ भी ला सकते हैं, है ना। तो इसी को हम इसको हम यहाँ ले आएंगे, है समझ में। तो जब इसको हम यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे, यहाँ आएगा तो बटा में होगा ना, बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3। अब इसका एक सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। इसका सूत्र होता है क्या, टेन थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, सूत्र होता है, ठीक है ना। तो टेन थीटा बराबर क्या दिया है √3। हम बता दें कि √3 दिया रहे था, एक नीचे हम ले सकते हैं। अब टेन थीटा का मान हमको पता है पी बटा बी होता है, ये पी हो जाएगा और नीचे हमारा बी हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, हमको एच बराबर निकालना है, ठीक है ना। तो अब एच बराबर निकालते हैं। तो एच बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा, है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी बराबर कितना है √3 है ना, तो √3 पे क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस 1 पे स्क्वायर। एच बराबर क्या हो जाएगा √3 पे जब स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा √9 हो जाएगा और प्लस 1 पे स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। अब एच बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर कितना, जब ये छोटा रूट से इसको निकालेंगे तो कितना निकलेगा वर्गमूल 3 निकलेगा ना, इसका वर्गमूल क्या निकलेगा 3 और प्लस 1 कर देंगे तो एच बराबर क्या निकल जाएगा √4, है ना। तो रूट अंडर 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा 2 निकलेगा।
तो हमको एच बराबर निकल गया है ना, क्या क्या निकल गया, तीनों चीज निकल गया। तो अब देखते हैं क्या निकालने बोल रहा है, cos थीटा और sin थीटा, है ना। यहाँ लिखते हैं cos थीटा का मान, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, b बटा एच। देखते हैं b क्या है, b बराबर 1 है ना, 1 मतलब 1/2 है ना। देख हमारा b बराबर 1 हो गया और h बराबर 2 हो गया, तो h बराबर 2। इसका सूत्र होता है b बटा एच। तो b बराबर कितना है, 1 दिया हुआ है, और h बराबर अभी हम निकाले हैं तो 1/2। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, साइन थीटा, है ना। नेक्स्ट में क्या निकालने बोल रहा है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान क्या होता है, p बटा एच। तो अब देखते हैं p कहाँ लिखा हुआ है, p बराबर √3 है ना, p बराबर क्या है, √3 है। तो क्या लिखेंगे, √3, और यश का मान क्या दिया हुआ है, निकाले हैं, 2 निकाले हैं, तो 2 रख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। तो 17 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं 18 का पहला। तो बोल रहा है कि यदि cot थीटा का मान दे दिया 21/20 है ना, तब cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं cot थीटा बराबर क्या दे दिया है, दे दिया है cot थीटा बराबर 21/20। अब cot थीटा का मान हमको पता है, सूत्र पता है, क्या cot थीटा का सूत्र होता है, b बटा p होता है ना, क्या होता है, b बटा p होता है। तो ये हमारा b हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, है ना। हमारा b और p हो जाएगा ना, cot का b बटा p होता है, tan का उल्टा cot होता है, ठीक है। तो आते हैं, अब 2 चीज हमको पता चल गया, निकालना क्या है, h बराबर निकालना है ना, h निकाल लेते हैं। h बराबर निकालने का सूत्र क्या होता है, p² प्लस b², यही है ना। तो देखते हैं, जो दिया उसको रख देते हैं, रूट अंडर p बराबर क्या दे दिया है, p बराबर क्या दिया है, 20 दिया है ना, तो 20 पे क्या कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये क्या है, b है, तो b बराबर कितना दिया है, 21 दे दिया है ना, 21 पे स्क्वायर है तो 21 पे भी स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर अगर नहीं करने आता है तो देखिए स्क्वायर का मतलब क्या आता है, 20 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या आता है, इसका मतलब होता है 20 गुने 20, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है, 20 गुने 20 का क्या होता है, रूट अंडर क्या हो जाएगा, हमारा 400 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 441। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 841। इसका मतलब एच बराबर कितना निकल जाएगा, 29, ठीक है, 29। तो हमको 3 पता चल गया, तीनों का मान पता चल गया। अब निकालना है क्या, cos थीटा और sin थीटा। तो देखते हैं cos थीटा का मान क्या निकल जाएगा, b बटा एच होता है ना, तो b देखो ढूंढो, b कहाँ है, b हमारा 21 है ना, b 21, उसके बाद एच कितना निकाले हैं, 29, ये मेरा हो गया cos थीटा। अब देखते हैं sin थीटा का मान, sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा का p बटा एच है ना, तो p कहाँ है, p बराबर 20 है, 20 है, और एच बराबर क्या निकाले हैं, 29 है ना। ये मेरा आंसर हो गया। तो ये हो गया 18 नंबर समाप्त। आगे देखते हैं 18 का दूसरा, ठीक है, 18 का दूसरा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो अगर कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके हमको बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कुछ और सोल्यूशन उसका निकालेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं 18 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहा है कि यदि 15 cot a बराबर हमारा क्या है, 8 है ना, तब sin a और sec a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 15 cot बराबर cot a बराबर दे दिया है 8, ठीक है। हम बता चुके थे ये क्या होता है, गुणाम होता है, तो इसको हम बटा में ला सकते हैं ना, इसको हम यहाँ पे ला सकते हैं बटा में। जैसे अभी भी बताए थे कि 2x बराबर अगर 8 है तो इसके साथ ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में रहता है, तो इसको हम बटा में ला सकते हैं, इसका मतलब x बराबर 8/2 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आगे आगे लिख सकते हैं इसको कि cot a बराबर 8/15, हम इसको यहाँ पे लेके चलना है। तो cot a का मतलब मान पता है, cot a का मान क्या होता है, b बटा p होता है ना, b बटा p। तो 8 हमारा हो जाएगा b, 15 हमारा हो जाएगा p हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हमको निकालना है h बराबर, है ना।
एच बराबर हमको निकालना है, तो एच बराबर वही निकालेंगे। एच बराबर एच का मान क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर हो गया पी कितना दिया हो 8 है ना, 8 पे स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 15, 15 पे स्क्वायर कर देंगे। एच बराबर रूट अंडर 8 का स्क्वायर 88, 8 का स्क्वायर होता है 64 और प्लस 15 का 225। ठीक है, आगे देखते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9 6 2 8 और हमारा 2, इसका मतलब 289 हो जाएगा, है ना। तो 289 का क्या निकलता है, 289 का वर्गमूल क्या निकलेगा 17 निकलेगा। तो हमारा एच का मान निकल गया और पी का और बी का दिया हुआ है, तो अब इससे ही निकालेंगे साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो मानते हैं, आते हैं साइन ए बराबर क्या सूत्र होता है, साइन ए का मान क्या होता है पी बटा एच, है ना। साइन ए का मान क्या होता है पी बटा एच। अब ध्यान देना है कि पी बराबर क्या दिखेगा, पी बराबर 15 है, 15 दे देंगे। एच बराबर क्या निकाले हैं 17 है, तो 17 हो गया। ठीक है, अब क्या निकालने बोल रहा है सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान क्या होता है, हम बोले थे कि सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा होता है ना। सेक थीटा क्या होता है कॉस का उल्टा होता है। अगर हमारा कॉस थीटा का मान होता है क्या बी बटा एच, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा एच बटा बी। इसका मतलब हमारा सेक का हो जाएगा, सेक थीटा का मान हो जाएगा, सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा एच बटे बी। सेक थीटा का मान क्या होगा एच बटे बी। अब देखते हैं एच से बराबर क्या निकाले हैं 17 निकाले हैं, तो क्या हो जाएगा 17, है ना। और बी बराबर हमारा क्या है, बी बराबर क्या है देखो तो, बी बराबर 8 है, तो 8 ये हमारा आंसर आ गया। तो कितना 18 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है ना, चलो ठीक है आगे चलते हैं। तो आइए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और 0 से 90 के डिग्री, मतलब थीटा जो हो 0 से 90 के बीच में हो, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। जो थीटा हमारा हो 0 से 90 के बीच में हो, ये बोल रहा है। ठीक है, देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा। हम अभी बताए हैं कि अगर इसको यहाँ पे लाएं, अभी बताए थे ना कि हम इसको यहाँ पे लाएं, सबसे पहले क्या होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होगा। तो ये जो यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा ना, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई 1 से तो मल्टीप्लाई होगा ही, इसलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा बराबर अभी बताए थे सूत्र क्या होता है टेन थीटा, मतलब टेन थीटा बराबर 1। इसको 1 बटा 1 लिख सकते हैं, है ना, 1 बटा 1 लिख सकते हैं। तो पी बटा बी हमारा क्या है, पी बटा बी हमारा है दिया हुआ। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ना, तो ये और बी और सी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे थीटा मानते हैं तो सामने वाला ये पी हो जाएगा, ये बी ये एच हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, है ना। तो क्या क्या दिया है पी और बी 1 1 दे दिया है, तो यहाँ 1 दे दिए हैं और यहाँ 1 दे दिए है ना। हमको निकालना है एच बराबर। ठीक है, एच बराबर निकाल लेते हैं। एच बराबर क्या होता है सब रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 पे स्क्वायर और फिर 1 पे स्क्वायर, दोनों 1 1, रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, है ना। एच बराबर क्या निकल जाएगा रूट अंडर 2 निकल गया एच बराबर। अब हमको निकालने क्या बोल रहा है, एच बराबर तो निकल गया। अब हमको निकालने बोल रहा है क्या साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है साइन थीटा। पहले साइन थीटा का मान देखते हैं, है ना। तो साइन थीटा का मान क्या होता है पी बटा एच, है ना। साइन थीटा का मान क्या होता है पी बटा एच। तो देखते हैं पी बटा एच, लिख देते हैं पी बटा एच। तो पी बराबर क्या है, पी की जगह पर क्या लिखा हुआ देखिए, तो पी की जगह पर 1 है और एच बराबर क्या निकाले हैं √2। अब हमारा जो 2 है रूट से नहीं निकलेगा, ठीक है ना, तो रूट में ही रहेगा ये, तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, आगे कॉस थीटा का मान ज्ञात करने बोल रहा है, किसका कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा का मान क्या होता है बी बटा एच, है ना, बी बटा एच होता है। यहाँ भी देखेंगे बी बराबर क्या है, बी बराबर क्या है 1 है, 1 लिख देंगे और एच बराबर क्या है
√2 निकाले अभी, तो √2 हो गया। ये मेरा 19 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो आइए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तब कॉस थीटा और 1/tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो 1/tan थीटा मतलब समझते हैं, चलिए बताते हैं। एक पहले यही बता देते हैं। एक सूत्र होता है, सबका उल्टा उल्टा सूत्र होता है, साइन थीटा है ना। साइन थीटा बराबर होता है 1/, क्या 1/, क्या उल्टा उसका 1/, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा, सब उल्टा। एक होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है 1/sec थीटा। ये सब सूत्र है, अपोजिट इसका हो जाता है ना। अब क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/cot थीटा। क्या होता है 1/cot थीटा। ये सब का उल्टा उल्टा होता है ना। अब यहाँ है, अब लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे cot थीटा का, क्या लिखेंगे cot थीटा का, तो क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, है ना 1/tan थीटा। अब लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे cosec थीटा का, cosec थीटा का, cosec थीटा का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। 5 एक और होगा, अगर लिखेंगे sec थीटा का, क्या लिखेंगे sec थीटा का, तो क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। ये सबका उल्टा उल्टा होता है, ये इसका उल्टा दिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम cot थीटा लिख सकते हैं, cot थीटा निकाल सकते हैं, इसके जगह पर क्या निकाल सकते हैं cot थीटा निकाल सकते हैं। तो ये सूत्र होता है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, ये सिर्फ इसके लिए बता रहे हैं, ये सूत्र होता है। तो आगे देखते हैं, आगे आगे बोल रहा है, आगे देखते हैं कि साइन थीटा बराबर दे दिया है ना, हमारा साइन थीटा बराबर क्या दे दिया वो देखते हैं। हमारा साइन थीटा बराबर दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, और दे दिया है क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब साइन थीटा का मान क्या होता है p/h, तो ऊपर p हो जाएगा और ये क्या h हो जाएगा, है ना। p/h हमको पता चल गया, हमको निकालना है क्या है इसमें से, हमको निकालना है b बराबर, है ना। क्या निकालना है b बराबर निकालना है। तो देखते हैं b बराबर निकाल के, यहाँ निकालते हैं b बराबर। तो b बराबर सूत्र क्या होता है, b बराबर होता है √अंडर क्या एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, b बराबर √अंडर, देखते हैं एच का मान क्या दे दिया है, एच बराबर क्या है यहाँ प्लस में, है ना, इस पे लिखते हैं। तो एच बराबर क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो इस पे ही, इस पे क्या होगा होल स्क्वायर, क्योंकि एच स्क्वायर है, एच बराबर ये पूरा है, ये पूरा बराबर क्या एच है, और उस पे भी स्क्वायर है, तो इस पे स्क्वायर होगा ना, इसीलिए ये पूरा पे क्या कर दिए हम स्क्वायर कर दिए, बीच में क्या है माइनस है। अब ये क्या बोल रहा है पी स्क्वायर, तो पी बराबर क्या ऊपर वाला है ना, तो पी क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, और ऊपर में क्या है टोटल पे होल स्क्वायर होगा, क्योंकि टोटल पे क्या है ये पी पे होल स्क्वायर है, तो पी बराबर ये टोटल है ना, तो टोटल ले लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इस पे दो तरह के इसको निकाल सकते हैं, इसको हम दो तरह से निकाल सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसे निकालना है। एक निकाल सकते हैं, एक निकाल सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे निकाल सकते हैं, इसको ए मान लेंगे इसको बी मान लेंगे, है ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर इसको भी मान लेंगे, ए मान लेंगे इसको बी मान लेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो इस पे भी निकाल सकते हैं, एक और निकाल सकते हैं क्या, ये टोटल को ये टोटल को ए मान लेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये टोटल को बी मान लेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर। तो एक सूत्र होता है क्या, एक सूत्र क्या निकलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पे भी ये भी एक सूत्र बन रहा है ना, तो इसको तोड़ेंगे किस पे, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू क्या ए माइनस बी, ये दोनों सूत्र पे तोड़ देते हैं, है ना। तो पहले हम कोशिश करते हैं इस पे तोड़ने का, है ना, उसके हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ के बताएंगे, ठीक है। तो पहले इस पे तोड़ते हैं, अब इस पे तोड़ते हैं तो क्या करेंगे, b बराबर हमारा क्या हो जाएगा √अंडर क्या हो जाएगा, इस पे देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है ए, सबसे पहले क्या है ए बराबर पूरा यहाँ से वहां तक है ना, ए बराबर क्या है यहाँ से यहाँ तक है, तो टोटल ए की जगह पर लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए हो गया, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लिखेंगे, है ना, प्लस हो गया। अब क्या बोल रहा है बी, है ना, बी टोटल क्या है, बी टोटल यहाँ से यहाँ तक है ना,
तो बी लिखेंगे क्या, बी लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। तो ए प्लस बी हो गया, क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, इंटू ए माइनस बी करते हैं। अब क्या होगा, ए माइनस बी, ये तो हो गया। अब ए माइनस बी, ए हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा यही होगा ना, ए हमारा यही होगा, फिर यही होगा, क्या लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर है ना, ए प्लस बी है ना, इंटू ए माइनस बी, हमारा बाय ना बी है ना, तब क्या लिखेंगे, माइनस है, ओह बीच में माइनस हमारा है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो माइनस यहाँ देंगे, यहाँ प्लस नहीं देंगे, क्या देंगे, यहाँ माइनस देंगे। इसको थोड़ा सा मंझली ब्रैकेट में ले लेते हैं ना, ज्यादा आसान होगा। इसको ले लेते हैं छोटी ब्रैकेट में, ए माइनस बी, इसको भी ले लेते हैं थोड़ा मंझली ब्रैकेट में, इसको छोटी ब्रैकेट में ले लेते हैं, थोड़ा आसान होगा, छोटी ब्रैकेट में, इसको ले लेते हैं मंझली ब्रैकेट में, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी हो गया, ये हमारा क्या है, सबसे पहले इस पे, ये तो हो गया, यहाँ तक यहाँ बोल रहे हैं ए माइनस बी, तो ए बराबर क्या है, ए बराबर यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक ए लिख दिए। अब माइनस है तो यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब बी लिखेंगे, बी, अब बी बराबर कौन है, बी ये है, यही बी दिया हुआ है तो यहाँ पे ये लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। चलिए तो आगे देखते हैं, इसमें से क्या क्या निकलेगा हमारा, इसमें से अगर यहाँ प्लस रहता है तो जो है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो बी बराबर क्या निकल जाएगा, रूट अंडर हमारा हो जाएगा क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये जब रूट इसको ब्रैकेट से निकालेंगे क्या, सब सारा प्लस में होगा, प्लस 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 है ना, प्लस माइनस माइनस, जो है वही होगा। ठीक है, आगे ये तो एक में हो जाएगा, आगे निकालते हैं इसमें, आगे क्या निकालते हैं, इसमें निकालते हैं, इसमें इसको ब्रैकेट से निकालते हैं, क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, यहाँ माइनस है, इसके आगे क्या है प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर। तो चलिए आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं आगे क्या होगा। तो जगह नहीं है तो आगे ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, यहाँ तक, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, आगे आगे लिखाते हैं, यहाँ से देखते हैं आगे, आगे यही लिख देते हैं। तो अब इसमें से हमको जो जाती जाती है उसको ऐड करेंगे, है ना। देखिए तो ये एक्स स्क्वायर एक जाती है तो एक एक दो हो जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा, दो। तो यहाँ पे रूट अंडर ले लेते हैं, रूट अंडर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, क्या, क्यों, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस, तो जुटेगा एक एक क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब ये हमारा क्या, ये दोनों घट के खत्म हो जाएगा कहानी, है ना, ये दोनों घट के क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। अब देखिए ये हमारा, ये प्लस में है, ये माइनस, ये कट जाएगा, दोनों घट के जीरो हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस में हमारा एक है और प्लस में 2, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, गुना, इंटू है ना तो गुना हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर। अब जब दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर, है ना। तो रूट से निकल जाएगा हमारा, रूट से हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से रूट से 4 का क्या निकलेगा, 4 का 2 निकलेगा, ये एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स और बाई, है ना। तो हमारा बी बराबर क्या निकल गया, बी बराबर क्या निकल गया, एक्स और बाई। तो सबका यहाँ लिख देते हैं ना, पी बराबर क्या निकला, पी बराबर हमारे क्या दे दिया है, यहाँ दे दिया है ना, पी बराबर क्या दिया है, पी बराबर दिया था एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, एच बराबर क्या दिया था, एच बराबर क्या दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, है ना। और हम बी बराबर क्या निकाले हैं, बी बराबर निकाले हैं क्या, क्या निकाले हैं, 2x बाई, है ना, 2x बाई। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है सबसे पहले cos थीटा, है ना, सबसे पहले क्या निकालना है, cos थीटा निकालना है। तो cos थीटा का मान लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं cos थीटा। तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है, b बटा एच होता है ना, cos थीटा का सूत्र क्या होता है, b बटा एच। यहाँ स्पेस नहीं बन पा रहा है ना, लिख देते हैं, cos थीटा का मान क्या होता है, b बटा एच। तो b कहाँ है, cos थीटा का मान क्या होता है, b बटा एच। तो b का मान कहाँ है, b कहाँ, ये है, तो क्या हो जाएगा 2x बाई, अब बटे एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर देखो क्या है, ये है ना, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, है, ये हो गया।
अब क्या निकालना है, 1/10। हम बोले थे ना कि 1/10 को क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं। सूत्र जो लिखाए थे उसमें 1/10 को क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम इसका कॉट का निकाल देते हैं ना, डायरेक्ट क्या निकालते हैं, कॉट का। कॉट का क्या होता है, P/B। कॉट का क्या होता है, P/, नहीं B/P होता है, उल्टा। 10 का क्या होता है, उल्टा। तो क्या लिखेंगे, B/P। तो देखेंगे B कहाँ है, ये B यहाँ है। तो B बराबर क्या लिखा हुआ है, 2x/, बटे P का मान क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो P का मान x² माइनस y²। तो ये हमारा ये मेथड हो गया। ये क्या मेथड है, इस पे टूटा, ये मेरा इस पे टूटा है ना। हम क्या बोले थे कि ये इस पे बताते हैं, एक a+b के होल स्क्वायर पे बताते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा निकल गया a² माइनस b² सूत्र पे निकला ये वाला। अब हम आपको बताते हैं a² प्लस b² के, जो आसान लगे उस मेथड से आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं दूसरा मेथड, इसको मिटा देते हैं। आइए देखते हैं 20 का सेकेंड मेथड कि दूसरे तरीके से बनाएंगे तो क्या आंसर आएगा। आएगा तो वही आंसर, पर देखते हैं सेकेंड मेथड। हो सके आप लोग को वो मेथड इजी लगे, जो आपको इजी लगेगा वो मेथड आप सीख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो ये दिया हुआ है, यहाँ दे दिया है साइन थीटा बराबर क्या दे दिया है, यहाँ देखिए दे दिया है क्या, x² माइनस y² है ना, और दे दिया है क्या, x² प्लस y²। ये साइन का मान क्या होता है, P/H है ना। तो P और H हमको पता है, निकालना क्या है, B बराबर निकालना। तो B बराबर रूट अंडर क्या कर देंगे, रूट अंडर क्या, h² माइनस P² है ना, h² माइनस P²। अब हम h और P यही दोनों रखेंगे ना, क्योंकि हमको पता है h और P। तो B बराबर निकालेंगे, B बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, h बराबर टोटल यहाँ है, देखिए h क्या है यहाँ ना, h बराबर क्या लिखेंगे, h ये है प्लस वाला, x² प्लस y² है ना। इस पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x² y² यहाँ दिया h है, h सिर्फ h बराबर है ना, यहाँ बोल रहा है h², तो स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, माइनस बीच में है, माइनस हो जाएगा P² है ना। तो P बराबर टोटल P बराबर क्या है, x² माइनस y²। P बराबर क्या है, x² माइनस y², इस पे स्क्वायर पे स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब देखो इस पे तोड़ सकते हैं a+b के होल स्क्वायर। देखो अगर हम इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं तो सूत्र क्या बन रहा है, a+b के होल स्क्वायर है ना। इस पे ये भी क्या बन रहा है, a-b के होल स्क्वायर, a-b के होल स्क्वायर। ये क्या बन रहा है, a-b के होल स्क्वायर। तो a+b के होल स्क्वायर a-b के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, ठीक है। देखते हैं तो b बराबर, तो सूत्र लिख देते हैं ना, a+b के होल स्क्वायर का सूत्र पता है, नहीं पता है तो यहाँ पे लिख देते हैं a+b के होल स्क्वायर का सूत्र, ठीक है ना। क्या हो जाता है, a+b के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab है ना। क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। आगे देखते हैं, तो पहले इसको तोड़ते हैं, फिर एक और होता है, एक और होता है a-b के होल स्क्वायर है ना। इसका होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। इसमें माइनस होता है, उसमें प्लस होता है। पहले इसको तोड़ते हैं, तो हमारा b हो जाएगा रूट अंडर क्या, पहले a² करेंगे तो a बराबर क्या है, x है ना, x क्या हो जाएगा, x पे स्क्वायर a² प्लस है ना b² b क्या है, y² पे स्क्वायर b² अब प्लस 2ab, 2a हमारा x² है ना, a और क्या b हमारा क्या है y²। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक इसका, इसको हम थोड़ा पूरा ले लेते हैं ब्रैकेट एक में, माइनस बीच में है, माइनस देते हैं। अब क्या है, इस पे तो तोड़ेंगे फिर a-b के, इसको तोड़ेंगे क्या, इसको इस पे तोड़ेंगे है ना, इसको a-b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ठीक है ना। इसको तोड़ेंगे a-b के होल स्क्वायर, तो जब a-b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या होगा, a² a पूरा है ना, a² पे स्क्वायर, a², इसको ले लेते हैं थोड़ा बड़ा है, बड़ा ब्रैकेट है ना। अब a² माइनस a² प्लस b², b हमारा क्या है, यहाँ प्लस है ना, a² प्लस b², तो b हमारा क्या है y² पे स्क्वायर, a² प्लस b² क्या होगा, माइनस 2ab, माइनस 2ab हमारा क्या है, यही होगा x² और y², x² और y², ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा x² और y²। अब सब देखते हैं, सब निकालने करके क्या होता है।
आगे तो b बराबर हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स पे पावर 4 है ना, दो दूनी 4 हो जाएगा, अब प्लस बाई पे पावर क्या हो जाएगा 4 है ना, ये भी 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और बाई स्क्वायर है ना। यहाँ देखो यहाँ एक में ब्रैकेट ले लेते हैं, ये माइनस है ना। आगे देखते हैं ये क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, एक्स पे पावर क्या हो जाएगा 4 और क्या हो जाएगा प्लस एक्स के पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस ये भी क्या हो जाएगा बाई के पावर 4 माइनस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और बाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं इसको क्या करेंगे, इसको हम इस ये माइनस को ब्रैकेट से निकालेंगे है ना, ये क्या है ये ब्रैकेट में है ना, इसको ब्रैकेट से निकालेंगे तो b बराबर यहाँ लिखते हैं b बराबर रूट अंडर, थोड़ा मार्कर कम चल रहा है ना, मार्कर में थोड़ा सा इंक डाल देते हैं, मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है, दिख नहीं रहा, शायद आप लोग को नहीं दिखता होगा। तो देखते हैं आगे, बस सब कुछ नहीं करना है, इससे ब्रैकेट से निकाल के काट देना, आंसर आ जाएगा, ज्यादा नहीं। चलिए b बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ रूट अंडर क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं ये तो पहले जो है वही होगा, इसका बाहर नहीं निकलेगा ब्रैकेट से, ठीक है ना। माइनस प्लस एक्स पे पावर 4 है 4 होगा, प्लस बाई पे पावर 4 है माइनस 2x स्क्वायर और बाई स्क्वायर। यहाँ देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा x पे पावर 4, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा बाई पे पावर 4, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब यहीं पे ध्यान देना है कि माइनस प्लस क्या है ना घटा देना है, ये माइनस एक्स पे पावर 4 है ये प्लस में, और एक्स पे पावर ये 4 माइनस में है, तो ये माइनस और प्लस क्या हो गया खत्म हो गया। अब यहाँ देखो बाई के पावर 4 प्लस में है और यहाँ माइनस है बाई के पावर 4 है, ये भी कहानी खत्म, बचा क्या, अरे ये माइनस कहाँ है, ये प्लस होगा ना, ये प्लस होगा, मिस हो गया, ठीक है ना। अब हमारा 2x बाई और यहाँ 2x बाई स्क्वायर, ये दोनों सिर्फ बचा है, ये दोनों लिख देते हैं, ये दोनों सिर्फ जो बचा है वो लिख देते हैं ना। बचा क्या है 2x स्क्वायर और क्या बाई स्क्वायर, अब प्लस क्या बचा है 2x स्क्वायर और बाई स्क्वायर। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करने पर क्या हो जाएगा रूट अंडर 4x स्क्वायर और बाई स्क्वायर है ना। तो क्या निकल जाएगा b बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ देख लिख देते हैं, हमारा निकल जाएगा रूट अंडर, रूट से निकलेगा ना, 4 का रूट से निकलेगा तो क्या निकलेगा 2x बाई, तो हमारा b बराबर क्या निकल गया, देखो सबका सारा का निकल गया है ना। p बराबर हमको क्या है, p बराबर देखिए p बराबर क्या लिखे हैं x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर है ना p बराबर, और h बराबर क्या निकला हुआ है ये लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर है ना। और हम b बराबर क्या निकाले हैं, b बराबर निकालने हैं 2x बाई, रूट से निकलेगा तो सब खत्म हो जाएगा 2x बाई। अब जो निकालने बोल रहा है साइन कॉस थीटा का मान और टेन थीटा का मान निकाल लेंगे। कॉस थीटा का मान क्या होता है b बटा एच, कॉस थीटा का मान क्या होता है b बटा एच, तो b बराबर क्या दिया देखिए, तो b बराबर हमारा क्या है, b बराबर ये है ना, b बराबर क्या है 2x बाई, और h का मान क्या है h बराबर क्या है देखो, तो h बराबर ये है ना x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। हम बोले थे ना कि 1/10 को हम क्या बोल सकते हैं कॉट, डायरेक्ट कॉट थीटा का मान निकाल देते हैं ना, डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान क्या होता है b बटा p है ना। तो b बराबर क्या निकाले हैं, b बराबर क्या निकाले हैं 2x बाई, तो क्या लिखेंगे 2x बाई है ना। और यह p बराबर क्या है, p बराबर क्या है, p बराबर यहाँ देखो यहाँ से क्या है p बराबर है ना ये x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया। ये सेकेंड मेथड है ना, ये सेकेंड मेथड है, जो आपको आसान लगे उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।